स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। छोटे छोटे गाइज आपके लिए आज मैं करेंगे, जैसे कि मैं बेजी व्यंजक अनुसार संख्या हमारा चैप्टर चल ही रहा है, जिसमें हम आज करेंगे कौन सा एक पदी का एक पदी के साथ गुणा करना मैंने सीख चुका है। आप सीख चुके होंगे, बिल्कुल मैंने सिखाया है। अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करके। तो मैं क्या किया हूं अभी तक, एक पदी बोले तो एक पदी मैंने कोई संख्या होती है चर के साथ क्या कहलाता है, कोई एक पद कहलाता है ना, उसके साथ कुछ जुड़ा होगा ना ही उसके साथ कुछ घटा होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है, बताया ना, बिल्कुल। तो एक पदी का एक पदी के साथ गुणा कराना मैंने सिखा दिया है। अब थोड़ा सा एडवांस सीखना है ना। जैसे क्या सीखा है, मैंने सिखाया है 3x का गुणे का कुछ भी रहेगा 5x, यानी कुल मिला के 5xy कुछ भी रहेगा, एक पदी रहेगा। बोले तो ये दोनों हमारे क्या है, एक पदी के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों। ना ही इसके साथ 3x के साथ ना ही कुछ जुड़ा है ना ही कुछ घटा है, और इसके साथ 5xy के साथ ना ही कुछ जुड़ा है ना ही घटा है। इसका मतलब ये सब क्या है, एक पदी के एग्जाम्पल है। तो इनका गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है, बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। अब बारी आती है एक पदी को बहुपद से गुणा करना। हेडिंग डाला हुआ है। बोले तो बहुपद में क्या क्या आ जाएगा, द्विपदी आ जाएगा, तीन पदी आ जाएगा, तीन पदी से अधिक भी आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, बहुपद में आ जाएगा हमारा, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वही करना है क्या, एक पदी को बहुपदी के साथ गुणा करना है। अगर आप पहला हेडिंग डालो, चलो डालना चाहते हो, चलो एक पदी को द्विपदी से गुणा कराना सीखते हैं। क्या कराते हैं, एक पदी को एक पदी को द्विपदी, क्या मेरे भाई, एक पदी के द्विपद से गुणा कराना, द्विपद से गुणा। हेडिंग डाल लो ये पहले। चलो इसको सीखते हैं, एक पद को जब दो पद में गुणा कराना होगा तो कैसे कराएंगे, सीख ले। आ जाइए, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, एक पदी एग्जाम्पल आपको पता होगा, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 4x, मैंने तो एक पदी ले लिया। एक पदी को दो पदी से गुणा कराना सीख रहे हैं। दो पदी किसके हो गए, जैसे मान लो एक है 5y, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा बताओ, ये हमारा एक पदी है, और इसी में प्लस के साथ में 2 कर दूं। अब किस में बदल गया, अब किस में बदल गया हमारा, ये दो पदी में बदल गया, द्विपदी में बदल गया। बोले तो देखो दो पद है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है, या चाहे जुड़ा हो चाहे घटा हो, तो क्या होगा, दो पदी कहलाएंगे हमारा। अब इनका गुणा कराना हमको सीखना है, किसका, 4x का 5y + 2 का गुणा कराना है हमको। बात समझ में आया? अभी तक क्या कर रहे थे, 4x का केवल 5y के साथ गुणा कराते थे, लेकिन अब क्या करना है, अब हमका 5y + 2 के साथ गुणा कराना है, किसका, 4x का। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सीखो, सीधी सी बात है, सिंपल सी। जो हमारा एक पदी होगा, ध्यान सुनना, जो हमारा एक पदी होगा उसका जो हमारा द्विपदी या फिर बहुपदी या फिर त्रिपदी कुछ भी होगा, उसके हर पद में गुणा होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने कहा जो हमारा एक पद ये है, जो हमारा एक पदी का एग्जाम्पल रहेगा, उसका बहुपद के साथ, जो बोले तो द्विपदी हो या तीन पदी हो, बोले तो यहाँ पे दो पदी है, इन दोनों पद में उस एक पदी का गुणा होगा। किसका होगा, उस एक पदी का गुणा होगा, जो कि हमारा 4x है। मैंने जो कहा बात समझ में आ गई? चलिए फिर देखते हैं। मैंने कहा जो हमारा एक पदी है, इन दोनों पद में गुणा होगा, 4x गुणे के साथ 5y। इतना करना, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना, एक अलग क्वेश्चन कर देना, प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना। फिर मैंने कहा, क्या कहा, जो दूसरा पद यानी जितने पद रहेंगे सब में गुणा होगा। 4x मैंने लिया, फिर इसके बाद कौन सा दूसरा पद हमारा क्या है, 2 है। ये क्या क्या समझ में आई बात, बताओ। मैंने कहा जो हमारा एक पदी होगा वो हमारा जो बहुपदी होगा या फिर द्विपदी होगा, सारे पद में गुणा होगा। देखो कराया ना, 4x था, इस पद में गुणा करा दिए 5y में, इसी 4x का 2 में भी गुणा कराएंगे, जो कि हमारा दूसरा पद था। बस ये इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ जाओ, 4 का 5 में अब एक पदी गुणा कराना आता है, 4 का 5 में 4 5 से कितना होता है, 20 होता है। और x y बोले तो ये असमान चर है,
सेम चर तो है नहीं, तो क्या करेंगे एक्स वाई बोले तो क्या होगा, घात जुड़ेंगे नहीं। अगर ये सेम चर होता तो जुड़ जाता, असमान चर है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे, 4 का अब इसके साथ गुणा करेंगे, 4 दूना 8x, ये हो गया इसका आंसर। बताइए जरा सा छोटे गाइज, छोटे छोटे मेरे प्यारे मित्र, समझ में आया मेरी बात? एक पदी को बहुपदी के साथ गुणा कराना या फिर द्विपदी के साथ, त्रिपदी के साथ अभी भी सिखाएंगे हम आगे। तो एक पदी का जो कि हमको गुणा कराना होगा, तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? मैंने क्या बताया, सीधी सीधी बात ये बताया, जो हमारा एक पदी रहेगा जितने भी बाकी पद रहेंगे सारे के सारे पद में गुणा कराना होगा उस एक पदी का। जैसे यहाँ पे देखो 4x का 5y के साथ गुणा कराया, बीच में प्लस था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर इसी 4x का 2 के साथ भी गुणा होगा। बात क्लियर हुई? आ जाओ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे। चलिए कोई भी इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप लेके कराइए जो आपके दिमाग में आए, सारे के सारे एग्जांपल उठा लो। क्या कर लो, सारे के सारे एग्जांपल उठा लो। चलिए मैं और कुछ एग्जांपल बनाता हूं। मैंने लिया एक 3x लिया, एक पदी माइनस का 3x ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया माइनस का 5xy ले लिया, क्या ले लिया xy ले लिया, और प्लस का 5 ले लिया। चलिए आ जाइए, इन दोनों भाई साहब का गुणा कराइए, इनका आपस में गुणा कराइए, एक पदी को द्विपदी के साथ गुणा कराइए। आप वीडियो को रोकिए, आप खुद से कराइए। उम्मीद करता हूं आप जरूर कोशिश करेंगे। आ जाओ, मैंने सिंपल सी एक ही बात बताई है, क्या बताइए? अब जब इसमें देखो माइनस लग गया है तो चिन्हों का भी गुणा होगा, स्वाभाविक सी बात है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये माइनस का 3x है, रहने दो, माइनस का 3x है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें गुणा कराना होगा दोनों पद में। जैसे माइनस 5xy है और प्लस का 5y है, इसमें गुणा कराना। मैंने माइनस का 3x लिया गुणे के साथ, इस माइनस का दो चिन्ह साथ में ले नहीं सकते, इसलिए छोटा कोष्ठक लगाएंगे, माइनस का 5xy, अब कोष्ठक बंद। अब इसको हम बड़ा कोष्ठक में कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब अगला स्टेप क्या होगा? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है जो ये एक पदी होगा जिसके साथ जितने भी पद रहेंगे, द्विपदी बहुपदी हो, सब में गुणा होगा, यही कहा है ना? बिल्कुल, इस 3x का 5 के साथ भी गुणा होगा। तो उठाइए, माइनस का 3x है, कोई दिक्कत नहीं, गुणे का चिन्ह लगाइए, और प्लस का 5 है, अब प्लस 5 एज इट इज वैसे लिखा जा सकता है। कोई डाउट? आ जाइए। अब इसकी गुणा कराने की बारी आती है। पहले तो चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस कितनी बार बताया, जब माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है? प्लस हो जाता है। और फिर इसके बाद संख्या गुणा कराइए, 3 का 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और x समान चर मिल गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद y केवल अकेला है, बिल्कुल। फिर अगला स्टेप क्या होगा मेरे भाई? बीच में तो प्लस रहेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस लगाइए, और इसका हो जाएगा 3 के 5 के साथ गुणा करेंगे 15, लेकिन किसके साथ? ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि देखो माइनस है ना, एक माइनस एक प्लस, इनका जब आपस में गुणा होगा तो माइनस होगा। 3 5 15 x हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर y, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। किसका? इन दोनों का आपस में जब गुणा कराएंगे ये चीज आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट? कोई भी डाउट है? एक पदी को द्विपदी के साथ गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़े थोड़ा सा लेवल, यानी कि अभी तक तो दो पदी के साथ गुणा कराया। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं अब एक पदी का तीन पदी के साथ। मान लो जैसे अभी तो दो पदी के साथ गुणा करा रहे हैं, और एक व्यंजक होगा, एक पद का होगा, और उसके साथ कई सारे व्यंजक के साथ गुणा कराना होगा, तब क्या होगा? यहां पे अगर करना चाहो तो आप कर लो, क्या? त्रिपदी। आप एक अलग हेडिंग डाल लो, त्रिपदी से गुणा। चलिए आ जाइए, मैंने लिया एक एग्जांपल 3p ले लिया। कितना? 3p ले लिया, और किसके साथ गुणा करा रहा हूं मैं? देखो 4p स्क्वायर, ये चीज ले लिया, फिर उसके बाद 5p, फिर प्लस का 7,
ये चीज देखो लिया मैंने। ये किसका एग्जाम्पल है? एक पदी का। इसको कह सकते हैं आप बहुपदी या फिर त्रिपद कह सकते हैं। तीन पद है ना, देखो इसमें तीन पद है कि नहीं? एक पद, दो पद, तीन पद है ना, बिल्कुल। तो अब इनका गुणा कराना है आपस में। क्या कराना है? इसका आपस में गुणा कराना है। चले स्टार्ट करें। चले देखो क्या तरीका है। जो हमारा एक पदी होता है ना, उसी का जो हमारा बहुपद होता है सारे के सारे पद में गुणा होता है, चाहे वो द्विपदी हो चाहे वो तीन पदी हो। बस यही चीज कॉन्सेप्ट याद रखनी है। याद रखिएगा क्या, जो हमारा एक पद होगा वह सारे के सारे बहुपद के साथ गुणा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। मैंने लिया 3p²। आ जाइए, इसका पहले लेता हूं 3p को किसके साथ गुणा कराना है? इसके साथ कराना है। गुणे का चिन्ह लगाओ और कितना है 4p²। इसको अलग कर लो, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस है ना, प्लस लगाओगे जी बिल्कुल। फिर से 3p उठाओ और गुणा कितना है? अगला एक पद, अगला पद है 5p, इसको अलग कर लो। फिर अगला स्टेप प्लस है, प्लस लगाओ, कितना है? 3p है बिल्कुल। और गुणे के साथ किसका अगला पद कौन सा है? 7 है। लिखा जाएगा ना? बिल्कुल लिखा जाएगा। अब 3 का 4 के साथ जब गुणा कराएंगे हम, कितना हो जाएगा बताइए? 3 4 जा 12p, सेम चर, 2 घात इधर 1 घात इधर, p घात 3 हो जाएगी। प्लस है, प्लस लगाओ। 3 का 5 के साथ गुणा कराएंगे, 3 5 जा 15 और p बोले तो p² जुड़ जाएगा ना, बिल्कुल। और 3 का 7 के साथ कराओगे, 3 7 जा 21p। ये हो गया इसका आंसर। मुझे बताओ क्या डाउट है? कुछ भी डाउट है आपको? व्यंजकों को आपस में गुणा कराना, चाहे वो एक पदी के साथ एक पदी का हो, एक पदी का द्विपदी के साथ हो, द्विपदी का ना हो तीन पदी के साथ हो, या फिर बहुपदी हो, कुछ भी हो, कोई डाउट है गुणा कराने में? बताइए। सिंपल सा एक ही रूल रखेंगे, जो हमारा पदी एक पदी का चिन्ह होगा, सिंबल होगा, उसका जो जितने पद रहेंगे, बहुपद रहेंगे, सब में गुणा होगा। जैसे 4p में भी गुणा होगा इस 3p का, और इस 5p में भी 3p का गुणा होगा, और इस 3p का 7 में भी गुणा होगा। सारे के सारे पद में गुणा होगा। सिंपल सी बात, आप यही एक याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बताइए कोई डाउट है? उम्मीद करता हूं नहीं होना चाहिए डाउट आपको। चलें कुछ एग्जांपल और देख ले। आ जाइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम। मैं लेता 4x, फिर उसके बाद मैंने लिया 3x, फिर उसके बाद 2 लिया, 2x ले लिया। चलिए आगे चलते चलिए। एक पद और मैं लेता हूं, मैं ले लेता हूं क्या 1। क्या ले लिया? 1 ले लिया। मैंने कितने पद ले लिए? 1 2 3 4, बोले तो बहुपद हमारा बन गया है। अब इसका गुणा कराइए आप 3x² से। इन दोनों का आपस में गुणा कराइए। क्या 4x + 3x + 2x² प्लस का 1 3x², इसके साथ गुणा कराना है। ये हमारा एक पदी, ये हमारा बहुपद। एक पद को बहुपद के साथ गुणा कराना है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सी बात, क्या बहुत कौन सी बात? उठाते हैं हम पहले नंबर किसका? ये हमारा एक पद है ना। एक पद का क्या करेंगे मेरे भाई? सिंपल सी बात है, जो हमारा क्या है बहुपद है, सारे के सारे पद में गुणा होगा। तो हमारा क्या है 3x² है, कोई दिक्कत नहीं। गुणे के साथ कितना है 4x के साथ गुणा होगा, बिल्कुल इसको अलग लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। फिर उठाते हैं पहले पद को 3x², फिर किसके साथ गुणा होगा? दूसरा पद कितना है हमारा? दूसरा पद है हमारा 3x होगा, इसको भी लेंगे, बिल्कुल इसके साथ भी गुणा कराएंगे। फिर प्लस का चिन्ह देखो लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर अगला 3x² का किसके साथ गुणा होगा बताइए? वो गुणा होगा हमारा 2x के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगला फिर उसके बाद 3x² का गुणे 1 के साथ भी गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। तब कितना हो जाएगा? ये 3 का 4 के साथ कराएंगे 12x x
स्क्वायर घात 1 बोले तो x घात 3 जुड़ जाएंगी ना, फिर बिल्कुल प्लस का 3 3 जा 9 x घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 3 2 जा 6 x घात 3, फिर 3 एक्स स्क्वायर गुणे 1 बोले तो किसी का भी एक के साथ गुणा कराते हैं तो वही चीज सेम की सेम आती है, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको और भी सरल कर सकते हैं आप, लेकिन कोई सरल करने की अभी हमें फिलहाल जरूरतें नहीं है ना, बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, उसको करिएगा जरा सा, मैं इसको मिटाता हूं। x जो एग्जाम्पल हमारा x उसके बाद फिर माइनस का 3 फिर प्लस का 2 इसी को गुणा करके थोड़ा सा सॉल्व करिए, यही हमको क्या करना है, हल करना है। तो आप देखेंगे क्या क्या इसमें देख रहे हैं बताइए जरा सा। हमें दिख रहा है प्लस का 2 दिखा हुआ है, ये तो कुछ अलग ही बन जा रहा है। ये क्या है, इसको इसमें तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x के साथ कोष्ठक में x माइनस 3 है, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इसका मतलब इस x का इसमें गुणा कराना है। अब बताओ 2 में इस x का 2 में गुणा होगा कि नहीं होगा, हमें जरा सा बताइए। इस x का 2 के साथ गुणा होगा या फिर नहीं होगा, बस इसी x का बताइए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये पद में नहीं आ रहा है मेरे भाई। अगर मैं यही ध्यान से देखना, अगर मैं यही कोष्ठक हटा के मान लो यहाँ पे x कर दूं और अब इसको कोष्ठक ये कर दूं, अब इस 2 के साथ भी गुणा होगा। लेकिन क्या मेरे भाई, जो ये कोष्ठक लगा हुआ है, इस कोष्ठक लगा हुआ है, सिर्फ इस x का जो है गुणा इस कोष्ठक के अंदर के साथ होगा, बाहर नहीं होगा। क्या होगा, बाहर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये x के साथ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस x का माइनस के 3 साथ होगा, -3x हो जाएगा और प्लस का 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। बताइए, कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन को इस तरीके से, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। बताइए, कोई भी व्यंजक होगा आपस में गुणा कराना होगा, करा ले जाएंगे कि नहीं बताइए। एक पदी को एक पदी के साथ, एक पदी को बहुपदी के साथ, त्रिपदी के साथ, कोई भी होगा सबके साथ करा ले जाएंगे ना, बिल्कुल करा ले जाएंगे, उम्मीद करता हूं। फिर इसके बाद मैंने व्यंजक को जोड़ना घटाना ये सारी चीजें सिखाई। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन को मेंशन किया है, मेरे तो लिखा है, देख लो जरा ध्यान से। जो चीज अभी सिखाया वही चीज है ना, है कि नहीं है, बताओ। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, 4p बोले तो एक पद है और कामा लगा हुआ है, क्या लिखा है, q प्लस का r, द्विपदी में आ गया ये। एक पदी को द्विपदी के साथ गुणा कराना है, अभी जस्ट पहले सिखा ही दिया है, कॉपी में नोट डाउन किए हो ना, बिल्कुल। तो क्या है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए, यानी कि गुणा करना है, बस सिंपल सी बात यही है और कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व कर लें। इस 4p का किसके साथ गुणा होगा बताइए, इस 4p का किसके साथ गुणा होगा, इस q प्लस r के साथ गुणा होगा, यानी q के साथ भी गुणा होगा और r के साथ भी गुणा होगा, सिंपल सी बात यही है। तो मैंने पहले सिखा दिया आपको, जब सिखा दिया तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं पहली बात। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, इस 4p क्या किसके साथ, r के साथ गुणा होगा ना, 4p और गुणे r, आ जाइए। अब बताइए, इस 4p के साथ q के साथ गुणा कराएंगे तो कोई ये संख्या तो है नहीं जो आपस में गुणा होगा, तो 4 है 4 ही लिखो, और p यानी कि समान चर है नहीं, p और q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगा दो। अब वही चीज इसमें भी होगा, 4p r, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समान चर होते तब तो घात जुड़ती है, हमारा पहले नंबर ऑप्शन का आंसर हो गया कि नहीं, 4pq प्लस 4pr हो गया। आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए जरा सा, वो कितना है हमारा, वो हमारा है ab a माइनस का b।
अब देखो अभी तक तो शायद मैंने जुड़ा हुआ था, अब इसमें क्या हुआ, माइनस आ गया, बस कुछ भी नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, यानी कि मैंने कहा है ना कोई भी एक पद होगा उसके साथ कुछ जुड़ा हो या फिर घटा हो तो वो द्विपदी में बदल जाता है। जितने भी पद जुड़े या घटे होंगे सारे के सारे उसी कहलाएंगे। दो पद जुड़ा है तो द्विपदी, तीन पदी, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। हमारा ए बी गुणा कराना है किसके साथ, ए माइनस बी के साथ गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आ जाइए, ए बी गुणे का ए होगा, ये तो अलग हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। इस ए बी का इसके साथ, इस ए बी का इसके साथ भी गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आ जाइए, ए बी गुणे माइनस का बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, देखो बी यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे, और ध्यान से देखना ये मिस्टेक हो रहा है, जरा सा मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, यानी ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा, तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, a प्लस बी बोले तो द्विपदी हो गया, सीधी सी बात है। ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा एक पद ही कहलाएगा। चर तो अलग अलग है, उससे में कोई डाउट नहीं, लेकिन ना ही इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है ना ही इसके साथ कुछ घटा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, हमारा एक पद ही कहलाएगा, सीधी सी बात यही है। क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, इस a का 7 इसके साथ गुणा होगा कि नहीं होगा, a गुणे का 7a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे प्लस है। इस b का किसके साथ गुणा होगा, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखो ये हमारा द्विपदी है, एक पदी, एक पदी का इसके साथ भी गुणा करा होगा, इस एक पदी का इसके साथ भी गुणा होगा, सिंपल सी बात यही है। अब आ जाओ, ए स्क्वायर बोले तो घात जुड़ जाएंगी, 7a क्यूब हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, अभी पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 7a स्क्वायर लिखो, अब बी यहाँ पे बी वहां पे, तो बी घात कितनी हो जाएगी, 3, एक घात यहां से एक दो घात वहां से, ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाओ, इसी के साथ कौन सा है आप देखेंगे, अपना जो कौन सा चौथा नंबर ऑप्शन, वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 9, उसके बाद कितना है 4a के साथ गुणा कराना है। इसको भी समाप्त करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस का 9 किसके साथ गुणा कराना है, 4a के साथ कराना है। ये हमारा 4a क्या है मेरे भाई, सिंगल पद है, इन दोनों के साथ गुणा होगा, सिंपल सी बात यही है। ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, डायरेक्ट गुणा करा देंगे लिख के, चलिए लिख कराते हैं। तो सबसे पहला एक पद लिखेंगे 4a गुणे a स्क्वायर, ये एक पद हो गया, यानी कि इस वाले का इसके साथ गुणा करा दिया, अब माइनस से माइनस लगाओ, फिर इसके बाद 4a गुणे का माइनस का 9 है, -9 लिखा जाएगा। आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, 4a घात 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस जुड़ के आपस में प्लस हो जाएंगे 4, ये हमारा क्या है 9 है, 4 9 जाए 36, माइनस माइनस प्लस 36a, ये हो जाएगा हमारा कौन से चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर। लास्ट बचता है एक ऑप्शन, और कौन सा बचता है, वो 5वां नंबर। इसमें देखो क्या करना है, पी क्यू, फिर इसके बाद क्या है प्लस का क्यू आर, फिर उसके बाद क्या है आर पी है, और किसके साथ गुणा कराना है, 0 के साथ गुणा कराना है। इसी वजह से क्या किया है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किस वजह से, क्योंकि एक बात आपको पता होगी अच्छी तरीके से, वो कौन सी बात, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा कराते हैं, सारा का सारा मान उसका क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 का जब गुणा कराएंगे हम
हमें गुणा कराने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या किया इस वीडियो में सारी चीजें सिखाई, क्या एक पदी का द्विपदी के साथ, त्रिपदी के साथ, बहुपदी के साथ गुणा कराना सिखाया, उसी के साथ में 9.3 के जो है पहला नंबर क्वेश्चन के जो 4-5 ऑप्शन थे ये करा दिए कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।